हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगी और जल्द से जल्द। ठीक है, सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगेन हम उसी चैप्टर पे हैं, सप्लाई। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि सप्लाई बनती है तीन चीजों से मिलकर एंड आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे वो तीन चीजें क्या है। सबसे पहला है एक्टिविटी, दूसरा है फॉर बिजनेस पर्पस और तीसरा है कंसिडरेशन। लास्ट वीडियो में हमने कंसिडरेशन समझा था और अब हम बिजनेस को समझेंगे। बेसिकली बिजनेस होता क्या है, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से हम उसे समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिजनेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो बिजनेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 में। सिंपली कहा जाता है कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, adventure, wager, or any other similar activity, whether or not undertaken for monetary benefit. चलिए अब इस डेफिनेशन को हम डाइसेक्ट करते हैं और डीपली एनालाइज करते हैं। देखो, जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे ना, कमर्शियलिटी इज द की। कमर्शियल सब्सटेंस होना जरूरी है, बट क्या प्रॉफिट मोटिव होना या फिर पिक्यूनरी बेनिफिट होना या फिर वॉल्यूम, कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी होना जरूरी है? जी नहीं। मतलब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर प्रॉफिट मोटिव से नहीं भी किया हो तो भी हम उसे फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडर करेंगे। इसके लिए कई एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ी देर रुकेंगे आप तो धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी, या ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है क्या। मतलब अगर क्या सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा तो क्या उसे हम बिजनेस कहेंगे? ऐसा इवेंट जो कि रेगुलरली बिजनेस में अगर नहीं होता है, क्या उसे तब भी हम बिजनेस कंसिडर करेंगे? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपल है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूं कि पिक्यूनरी बेनिफिट और वॉल्यूम का होना इट्स नॉट कंपल्सरी। ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहां पर पिक्यूनरी बेनिफिट भी ना हो और एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ हो, एक सिंगल इवेंट हो, तब भी उसे हम बिजनेस के लिए कंसिडर, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब जो ये डेफिनेशन हमने अभी जस्ट पढ़ी, क्या पढ़ी कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर। इन टर्म्स को हम स्लाइटली थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है। डेफिनेटली ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सबसे पहला है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज। सिंपल है, मैंने आपको पेन बेचा, आपने मुझे कैश दिया। मैं आपको ये बैंगल्स बेच रही हूँ, इट्स अ गुड इन गुड्स, राइट, ये एक गुड है। या फिर मैं आपको फोन बेच रही हूँ, इट्स अ गुड। तो मैं ये कहूंगी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी या सर्विसेज का लेन देन हो रहा है उसे हम कहेंगे ट्रेड।
तो फिर ये कॉमर्स क्या होता है? देखो, कॉमर्स एक तो सब्जेक्ट होता ही है। कॉमर्स मतलब वाइडर टर्म, ये एक इकोसिस्टम है। ये ट्रेड तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड। ट्रेड के बाद में जो भी चीजें होती है, लाइक बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इट्स जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स, मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीजें मिलकर हम हमारा एक कॉमर्स क्रिएट करता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और और अगर ऐसे सिंप्लीफाइड मैनर में कहें कि व्यापार का विस्तार, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हम इसे कॉमर्स कहते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। देख, मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं ये तो आई थिंक सभी जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल चीज होती है कि आप रॉ मटेरियल्स लगाते हैं, आप उस पर प्रोसेस करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं, फिनिश गुड्स जनरेट करते हैं, राइट। तो किसी चीज को आप नई जिंदगी देते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक ये एक पेन है, इस पेन को मैन्युफैक्चर किया गया है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर बाद में इसका लेन देन हुआ, वो ट्रेड है, कॉमर्स है, राइट। बट फर्स्ट स्टेप इज मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। वही अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, आप और मैं सीए हैं, आप और मैं सपोज कीजिए लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, या अपनी स्किल्स को सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो दिस ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ बिजनेस। फिर हम बात करते हैं वोकेशन की। वोकेशन का सिंपल मतलब है कि दो मैं सीए हूं, मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, मैं पेंटिंग को ओकेजनली सेल भी करती हूँ, तो ये पेंटिंग बेचना ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, इट्स अ वोकेशन, मेरी हॉबी है, और हॉबी के तहत मैं उसे बेचती हूँ। तो जब मैं उसे एज अ हॉबी ट्रीट कर रही हूँ एंड आई एम नॉट सेलिंग इट, तब तक उसका बिजनेस होना कोई बात ही नहीं बनती। बट अगर उसे हम प्रॉफिट के लिए सेल करते हैं, या प्रॉफिट के लिए ना भी सेल करें, तो क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें पिक्यूनरी बेनिफिट होना इज नॉट कंपलसरी। मैं अगर मेरी पेंटिंग बना के सेल कर रही हूँ, तो वो बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा। ठीक बात है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। हम बात करते हैं एडवेंचर की। एडवेंचर क्या होता है? नाम ही से हमें समझ में आता है कि वंस इन अ टाइम हम एडवेंचरस कोई चीज करते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम ले कि कोई अगर टेक्सटाइल मर्चेंट है, सो बेसिकली उसका काम क्या है? क्लोथिंग को सेल करना, कपड़ों को सेल करना, राइट। बट उसने अपना कोई पुराना कमर्शियल ट्रक था, उसे बेचा, तो ये क्या उसका काम है ट्रक बेचना? नहीं, इट इज वंस इन अ वाइल इवेंट। जब ये वंस इन अ वाइल इवेंट होता है, तो भी क्या इसे हम बिजनेस ट्रीट करेंगे? हाँ, हम उसे भी बिजनेस का ही पार्ट कंसिडर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर जीएसटी इवैल्यूएट करेंगे। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% जीएसटी लगेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें और क्लैरिटी आती जाएगी। ये फाउंडेशनल टॉपिक्स है, ओके। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सप्लाई है या नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है अभी। पहली एक्टिविटी तो डेफिनेटली है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, राइट। दूसरा, बिजनेस के लिए है कि नहीं, वो अभी हमने इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ, बिजनेस के लिए हम इसे कंसिडर करेंगे, क्यों दो इसमें कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी नहीं है, एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है, बट स्टिल ये एक बिजनेस पर्पस की, कोई कमर्शियल ट्रक है, ये पर्सनल ट्रक नहीं है, कमर्शियल ट्रक है, राइट। हम उसे सेल कर रहे हैं, ओके। चलिए, अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेजर का। आई थिंक वेजर शब्द से आप फेमिलियर होंगे, फाउंडेशन लेवल पर भी ये वर्ड काफी टाइम यूज होता है। वेजर वेजर का मतलब होता है सट्टा।
ओके। बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इस टाइप का जो भी जब आप कोई अनसर्टन इवेंट के ऊपर पैसा लगाते हो तो वो हो जाता है आपका वेजर। तो लॉ बोलता है कि वेजर की जो एक्टिविटी है ना वो भी बिजनेस कहलाएगी, बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडर करा जाएगा। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आगे जाके हम और डिटेल में समझेंगे कि कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है। ये जो वेजर होता है ना, इट बेसिकली कम्स अंडर एक्शनेबल क्लेम्स। पहले तो एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है और फिर बाद में ये कहा गया है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग्स, इनको छोड़ के जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स होंगे वो जीएसटी से बाहर है। तो अगर पर्सनल, जैसे मैं और आप बैठ के काउच पे बैठे हैं मेरे घर पे और 100 रुपए की बेट लगा ली कि देखते हैं आज इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान, ये इट्स नॉट ऑफिशियल। ये हम कोई किसी क्या बोलेंगे कि पोर्टल पे जाके नहीं कर रहे हैं ये सारे काम, राइट। आपस में पर्सनल लेवल पे चीजें चल रही थी। इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट जीएसटी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले तो बिजनेस होगा बट क्या वो एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन में है या नहीं, ये सब भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं जो कि इंक्लूडेड थे हमारे बिजनेस की डेफिनेशन में। ओके, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे इस चैप्टर को और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है अबाउट ऑफ अ हाउसवाइफ। मिसेस ए है जो कि हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ जो है घर पर पिकल बनाती हैं होममेड और अपने नेबर्स को सेल करती है। क्या ये बिजनेस है? हाँ, है। हो सकता है वो साल में सिर्फ एक सीजन में ही बेचती हो, लेकिन दिस इज, आप ध्यान से अगर देखेंगे आप ट्रेड कर रहे हो ऑफ क्या, गुड्स, तो डेफिनेटली ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। फिर मैं बात करती हूँ कि एबीसी एंड कंपनी एक लॉ फर्म है और वो किसी एनजीओ को, ओके, एनजीओ को लीगल सर्विसेज दे रही है प्रो बोनो। प्रो बोनो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ को लीगल एडवाइजरी दे रही है या फिर कोई केस लड़ रही होगी उसके लिए। क्या ये बिजनेस है? हाँ है, बट क्या इसमें कंसिडरेशन है? नहीं है। तो इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं, ये हम धीरे धीरे इसको इवेल्युएट करेंगे विथ टाइम। जब आपको समझ में आएगा कि एफसीएम क्या होता है, आरसीएम क्या होता है, रादर आपको ये समझ में आएगा कि कंसिडरेशन ऐसे कौन सी इवेंट्स हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो सप्लाई कंसिडर होगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये अभी बिजनेस की कैटेगरी में तो डेफिनेटली आएगी। अब इसका आगे क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस। फिर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या रोड्स कलेक्टिंग टोल। गवर्नमेंट अगर टोल लेती है तो क्या उसे बिजनेस कंसिडर किया जाना चाहिए? ये पब्लिक अथॉरिटी का काम है और ये भी बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। अब इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये सारी बातें अभी नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या बिजनेस है या नहीं। यहाँ पर आदान प्रदान तो हो रहा है, गवर्नमेंट टोल कलेक्ट कर रही है ताकि आप आगे सड़क का यूज कर सको, राइट। तो दिस इज डेफिनेटली बिजनेस। फिर एक क्रिकेट बेट होती है दो फ्रेंड्स के बीच में। अभी क्रिकेट बेट तो है, बेटिंग इज इंक्लूडेड अंडर वेजर।
अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपस में अगर मैं बेट कर रही हूँ तो वो बिजनेस की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन क्या उस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता वो आगे समझेंगे जब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या है और किन्हें एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन के अंदर रखा गया है और किसे एक्सक्लूड किया गया है। अगर एक्सक्लूडेड है वो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन से, दैट मीन्स जीएसटी से भी बाहर कंसिडर किया जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऋषभ है, ऋषभ ने टोयोटा फॉर्च्यूनर एक डीलर को सेल की, मतलब एक सेकंड हैंड कार हो गई, राइट, जो कि उसने 2 साल तक यूज की थी पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज की वो कार थी जो कि उसने डीलर को बेच दी। क्या गुड्स सेल हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? डेफिनेटली सेल प्राइस उसको मिली है। और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं? देखो, क्लियरली मेंशन्ड है कि जो कार है वो पर्सनल यूज के लिए यूज की गई है, तो वो कंसिडर बिजनेस पर्पस के लिए कंसिडर नहीं होगी, अकॉर्डिंगली जीएसटी भी नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई नहीं बनेगा। ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मारुति सुजुकी जो है, दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो ही डीलरशिप जिसे देता है उसे फॉर्च्यूनर दे रहा है। अब यहाँ पे सारे क्वालिफिकेशंस आ चुके हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही हैं, हाँ, कंसिडरेशन के लिए हो रही है, यस, बिजनेस के लिए हो रही है, यस, तो सप्लाई होगी। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फाइन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि मणिकर्णिका करके एक कोई लड़की है जिसके पास में कुछ गोल्ड के बैंगल्स हैं, वो पर्सनल ज्वेलरी है, उसने ज्वेलर को बेचा है। अब वो कोई ज्वेलरी के ट्रेडर तो नहीं है, पर्सनल ज्वेलरी थी उसकी, उसने ज्वेलर को बेचा, गुड्स का सेल हो रहा है, यस, कंसिडरेशन भी मिल रही है, यस, पर बिजनेस के लिए नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगी और जीएसटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि कौन सेल कर रहा है और किस कैपेसिटी में सेल कर रहा है, ये जानना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पर्सनल पर्पस के लिए है कि बिजनेस के लिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सुंदरम आचार्य करके एक फेमस बॉलीवुड एक्टर है जिसकी हॉबी है पेंटिंग करना। तो 20 पेंटिंग्स उसने बनाई और उसने डोनेट की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, काइंड ह्यूमन नाम के ऑर्गेनाइजेशन को उसने डोनेट की। तो डोनेट की मतलब उसके लिए उसने कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है। ओके, तो अब ये बिजनेस है। मैंने आपसे कहा था कि वोकेशन जो है वो भी बिजनेस का पार्ट होता है, राइट, तो बिजनेस तो है क्योंकि पेंटिंग करना और फिर उसको सेल करना यहाँ पर वोकेशन है। इवन दो proceeds go to charity, the activity of making and selling is business। अब यहाँ पे चैरिटेबल मोटिव होना does not exempt the transaction from GST। आगे आने वाले सेशंस में हम और क्लैरिटी से समझेंगे कि कुछ चुनिंदा आइटम्स ही, ट्रांजैक्शंस ही स्पेसिफाई किए हैं लॉ में, जहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी लगेगा या फिर सप्लाई कंसिडर होगा। तो हम इसे उससे लिंक करेंगे आने वाले टाइम में, सो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिक्यूनरी मोटिव अगर है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो भी क्या कंसिडर किया जाएगा? बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। अब संस्कृति
RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये क्या करती है, 5,000 हर महीना हर फ्लैट ओनर से फॉर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड कॉमन एरिया का मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों के लिए लेती है एज अ मेंटेनेंस। ठीक है, और क्या ये कलेक्शन जो कर रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस का, क्या इसे बिजनेस कंसिडर किया जाएगा? यस। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को से कोई मेंटेनेंस चार्ज करती है, मेंटेनेंस लेती है, तो ये स्पेसिफिकली बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो ये मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर कवर नहीं था, ये सैंपल के थ्रू इलैबोरेट वे में मैं आपको समझा रही हूँ। इसको थोड़ा सा और अगर हम खींच के पढ़ें, थोड़ा सा स्ट्रेच करके अगर हम इसे समझना चाहे, तो RWA बेसिकली एक पर्सन होगा। मेंटेनेंस की सर्विस देना, तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए मेंटेनेंस की जो सर्विस है वो सप्लाई सर्विस आएगा टू मेंबर्स। कंसिडरेशन भी है इन्वॉल्व, तो 5,000 पर मंथ का कंसिडरेशन है। अब यहाँ पे देखो, RWA अगर इसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, और फिर सर्विस है तो 18% का जीएसटी लगेगा। और अगर मेंटेनेंस 7,500 से ऊपर है तभी जीएसटी लगेगा। मतलब अगर मेंटेनेंस इज लेस देन 7,500 पर मेंबर, और या फिर टर्नओवर लेस देन 20 lakhs है तो एग्जम्पशन है। अब ये चीज क्या है, एग्जम्पशन एंड ऑल, एग्जम्पशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहां पे उसकी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया मैंने कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक डॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ पहले कहा था, और जब हम वहां पढ़ेंगे तो और इलैबोरेट मैनर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्लब एंड एसोसिएशन, सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज देती है और मेंबर्स उसके लिए कोई कंसिडरेशन देते हैं तो ये बिजनेस कंसिडर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप इसे याद रखिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे आज की वीडियो का। सुरेश एंड रमेश जो है बेट लगाते हैं 1,000 ऑन आईपीएल मैच आउटकम। सुरेश जीतता है। अब क्या ये वेजर है? यस, वेजर है, तो क्या बिजनेस में की डेफिनेशन में आएगा? आएगा। अब यहाँ पे वही मैंने चीज बताई है कि अगर एक्शनेबल क्लेम्स है तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर हर चीज बाहर हो जाएगी जीएसटी के, है ना। तो अ सिंपल पर्सनल बेट बिटवीन फ्रेंड्स इज नॉट अ सप्लाई, दो डेफिनेशन बिजनेस के डेफिनेशन में आएगा लेकिन वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक बार ये चीज और समझिए कि पीवीआर सिनेमा चार्जेस 400 रुपीज फॉर टिकट। अगर कोई सिनेमा हॉल है टिकट के लिए 400 रुपए ले रहा है तो क्या ये बिजनेस है? यस, बिजनेस है। एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रोमाइसेस फॉर अ कंसिडरेशन, ये दो पॉइंट्स जो थे वो ऊपर मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैं इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहती थी। तो दो कौन से एग्जाम्पल्स हुए, RWA वाला जो सोसाइटी वाला एग्जाम्पल है वो, और पीवीआर सिनेमाज मतलब सिनेमा हॉल या फिर कोई भी अम्यूजमेंट पार्क हो गया, ये लोग जो भी एडमिशन की टिकट लेते हैं उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ये होता है या नहीं वो हम एग्जामिनेशन चैप्टर सब क्लियर करेंगे ना, तब समझ में आएगा, बट ये बिजनेस में तो डेफिनेटली इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है, ये हमने इतना जो पढ़ा अभी के लिए, ये चैप्टर का रेलेवेंस ये था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि बिजनेस है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आप मुझे बताओ कि सप्लाई है कि नहीं,
या फिर ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं आपको बताने के लिए कि जीएसटी लगेगा कि नहीं, वो ये चैप्टर नहीं कंक्लूड करेगा। कंक्लूड क्या होगा? कंक्लूड होगा कि बिजनेस में इंक्लूडेड है या नहीं। आई थिंक आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक टॉपिक और है जो मैंने इस सेशन में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं उसको अलग से एज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगी। वो है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, और उसमें स्पेसिफिकली एक एक्सेप्शन है ये कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए ना भी हो तो भी हम उसे सप्लाई कंसिडर करते हैं। बट ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। एंड आई होप आपको बिजनेस या फिर इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का रेलेवेंस इस डिस्कशन के बाद में अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या अभी तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि एल्गोरिदम को समझ में आए कि यू आर लाइकिंग इट एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तब तक के लिए बाय बाय।